मगर फैक्ट इससे कुछ और था। फैक्ट ये था कि बच्ची को जब कराची से लाहौर लाया गया तो बच्ची अपने घर में अपनी एनकें तक भूल आई। तहकीकात में ये चीज भी सामने आई कि मासूम बच्ची को जब कराची से लाहौर लाया गया तो लाहौर लाने के लिए जहीर से पहले एक खातून का इस्तेमाल किया गया, के बाद उसकी जिनसी वीडियोस, उसकी बरहना वीडियोस बनाने के बाद उससे ब्लैकमेल किया गया और ये तमाम चीजें विद एविडेंस आपके सामने है। 5 सवाल जो है मैंने यूनिवर्सिटी के सामने और यूनिवर्सिटी उसका जवाब मुझे दिया है। अगर यूनिवर्सिटी इस पर वाज़े मौक़िफ़ नहीं देती, वाज़े जवाब नहीं देती तो कोर्ट के रास्ते खुले, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इनके खिलाफ जाएंगे और फिर इनसे इनके खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह भी पूछेंगे। के जरिए बाहर भेजा गया या कितनी लड़कियों को वहां पर लाया गया। और मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि नूर बीबी समेत कुछ और लोग भी हैं जिनके हवाले से आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इनकी इंक्वायरीज हुई तो उनकी रिपोर्ट्स क्या थी, इसमें ताहाल यूनिवर्सिटी का कल्प्रेट्स के खिलाफ क्या एक्शन है। मुसलसल राब्तों में रहने वाले वो लोग जो माजी में भी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व थे, उनका अभी तक क्या स्टेटस क्या है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मगविया ज़ारा काज़मी केस पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा केस जिसने पाकिस्तान की अदालतों की तारीख को झंझोड़ के रख दिया। एक ऐसा केस जिसने पाकिस्तान में उन तमाम लोगों के लिए सवाल खड़े कर दिए जो ये समझते थे कि अगर किसी की बहन बेटी को आप उठाकर चले जाएंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मगविया ज़ारा काज़मी केस एक ऐसा केस था जिस पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट, ओवरसीज कम्युनिटी और जो यूट्यूबर्स थे, जो सहाफत से वाबस्ता थे, मीडिया के लोग, उन तमाम लोगों ने इस केस पर सबसे ज्यादा बोला, सबसे ज्यादा लिखा, सबसे ज्यादा दिखाया। इस केस की जो प्रोसीडिंग्स थी, अदालती कार्रवाई थी, उसको भी इन तमाम लोगों ने फॉलो किया, उसको मंजर आम पे लाया और लोगों के सामने रखा। मगर द थिंग इज मिसिंग कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तो थी, इसमें इन्वेस्टिगेशन सईद रिंद की तो थी, इसमें शौकत शाहानी की तो थी, मगर इसमें इन्वेस्टिगेशन सहाफियों की नहीं थी, इसमें मीडिया की इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। तमाम लोगों को मैंने देखा, मैंने भी इसे अपनी बसात के मुताबिक रिपोर्ट किया, मगर जब जब भी मैं इसको रिपोर्ट कर सकता था किया, मगर इन्वेस्टिगेशन किसी ने नहीं की, मुझ समेत तमाम इसके जिम्मेदार हैं। मगर जब मैंने फैसला किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, इसको पता लगाना चाहिए कि ये केस है क्या एक्चुअली। ये केस एक है जिसकी पुलिस ने तहकीकात की, उसके बाद अदालत में केस चल रहा है, हमें बताया जाता है, हमें रटाया जाता है, हम एक दूसरे का कंटेंट देखकर आपके सामने बयान कर देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप इस केस की जड़ें खोदें, आप देखें कि क्या नूर बीबी वाकईतन इस केस में इन्वॉल्व है, क्या नूर बीबी जो फैक्ट्स हैं वो नूर बीबी के साथ मैच करते हैं। और जब फैक्ट्स देखेंगे, जब ये चीजें जांचेगी तो पता ये चला कि मगविया ज़ारा काज़मी, जिसे ये कहा जाता है कि एक गेम के जरिए उसकी दोस्ती हुई जहीर से, वो कराची से लाहौर आ गई और लाहौर आके उसने शादी कर दी और उसके वालिदैन ने फिर वावेला मचाया और ये सारी स्टोरी आपके सामने रखी गई। द स्टोरी इज के मगविया ज़ारा काज़मी कराची से जब लाहौर आई तो हमें ये बताया गया, हमें ये दिखाया गया कि वो बच्ची वहां से एक टैक्सी में बैठकर लाहौर आई, मगर फैक्ट इससे कुछ और था। फैक्ट ये था कि बच्ची को जब कराची से लाहौर लाया गया तो बच्ची अपने घर में अपनी एनकें तक भूल आई। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई, ये एक आम नॉलेज की बात है, एक जनरल नॉलेज की बात है कि जब भी कोई लड़की या कोई खातून घर से भागती है, जब भी कोई शख्स इस तरह की हरकत करता है तो वो अपना जरूरी सामान, अपने जूते, अपनी एनकें, अपना मोबाइल फोन, ये चीजें साथ लेकर जाता है। जबकि मगविया ज़ारा काज़मी अपनी ग्लासेस, जो उसकी एनकें थी, वो भी वो घर भूल आई और अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट्स के उसे चंद मीटर के फासले पे भी आगे दिखाई नहीं देता, उसकी नजर इतनी कमजोर है और ये इनकी फैमिली हिस्ट्री है। दूसरी चीज, मगविया बच्ची अपने घर से कोई चीज साथ नहीं लाई, जिससे ये वाजे होता है कि जब बच्चियां घर से भागती हैं या शादी करने के लिए प्यार मोहब्बत में फंसती हैं तो वो अपने घर से कीमती चीजें साथ लाती हैं, वो किराया लाती हैं, वो दिगर चीजें लाती हैं, मगर वो मगविया बच्ची अपने घर से किराया तक नहीं लाई। तो वो फिर कराची से लाहौर आ गई और लाहौर वो बच्ची आई जिसे अपने जो गली का मेडिकल स्टोर है, ये जनरल स्टोर है, वहां तक वो नहीं जा सकती, उसे वहां तक का रास्ता नहीं पता। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी और फैक्ट इस चीज से मिलते हैं कि बच्ची को कराची से लाहौर लाया गया था, वो आई नहीं थी। और फैक्ट इस तरह से मिलते हैं, सीडिया रिपोर्ट्स जो थी उनमें ये चीज वाजे हो चुकी थी कि मगविया बच्ची, नूर बीबी और इसके साथ दिगर लोग जो थे वो कराची में मौजूद थे और उसे वहां से लाया। उसके बाद तहकीकात में ये चीज भी सामने आई कि मासूम बच्ची को जब कराची से लाहौर लाया गया तो लाहौर लाने के लिए जहीर से पहले एक खातून का इस्तेमाल किया गया, जो खातून इस बच्ची के साथ राब्ते में थी और उसने इसे मैनिपुलेट किया, इसका ब्रेन वॉश किया, इसकी जैनसाजी की
और इसे मुख्तलिफ हीले बहानों से घर से निकाला, घर से निकाल के लाहौर लाए। लाहौर लाने के बाद उसे ड्रग्स दी गई, बालाकोट में उसके शवाहिद मिले, और शवाहिद मिलने के बाद उस बच्ची को फिर सामने जब रखा गया, उसके ड्रग्स देने के बाद उसकी जिनसी वीडियोस, उसकी बरहना वीडियोस बनाने के बाद उससे ब्लैकमेल किया गया। और ये तमाम चीजें विद एविडेंस आपके सामने है, मेहदी अली काज़मी की स्टेटमेंट्स हैं, दीगर लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, पुलिस के पास बालाकोट की वीडियोस मौजूद हैं, ये तमाम चीजें सामने आई। और फिर ये बताया गया कि नूर बीबी एक बेवा, लाचार और मस्कीन औरत है। उस खातून के हवाले से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ईमेल लिखी, उसके बाद मैंने अपने वकला के थ्रू उन्हें लेटर भेजा और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उनसे सवाल पूछा कि नूर बीबी की क्या इस वक्त करंट पोजीशन है। वो इस वक्त चूंकि वो मुख्तलिफ अदालतों से इस वक्त इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुकी है, उसके ऊपर केसेस हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं। पंजाब यूनिवर्सिटीज में बेशुमार बच्चियां पढ़ती हैं जिनकी इस वक्त जो एक सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि एक ऐसी खातून जिस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात है वो वहां पर इश्तिहारी हो चुकी है और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमा है। तो उस हवाले से जब यूनिवर्सिटी से सवाल किया गया तो यूनिवर्सिटी ने आज मुझे जवाब दिया, और जवाब में उन्होंने कहा कि जी हाँ, नूर बीबी पंजाब यूनिवर्सिटी की मुलाजमा है और वो अक्टूबर के मिड से यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर है, यानी कि उसने कुछ छुट्टियां नहीं ली जबकि वो गायब है। और उसके बाद उसकी करंट जो पोजीशन है वो अंडर प्रोसेस है, उसका करंट स्टेटस जो है वो अंडर प्रोसेस है, उसके बाद हम बताएंगे। ये एक सरसरी सा जवाब था जिसे मैं जाती तौर पे बिल्कुल मुतमिन नहीं हूं, क्योंकि नूर बीबी इस वक्त एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में इन्वॉल्व है और इश्तिहारी है, और यूनिवर्सिटी को ये चाहिए कि वो इस पर अपना करंट स्टांस दे और वाज़ेह तौर पे बताए कि क्या उसकी मुलाजमत है या उसे आप लोगों ने फारग कर दिया या दीगर जो चीजें हैं। 5 सवाल जो है मैंने वो रखे हैं जो यूनिवर्सिटी के सामने, और यूनिवर्सिटी उसका जवाब मुझे दे। सबसे पहला सवाल ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अब तक कितनी लड़कियां अगवा हुई, कितनी लड़कियों को यहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए बाहर भेजा गया या कितनी लड़कियों को वहां पर लाया गया। क्योंकि आप जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत सी मासूम बच्चियां मौजूद हैं, तो उनका वहां पे चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ी आम सी बात है। और मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि नूर बीबी समेत कुछ और लोग भी हैं जिनके हवाले से आगे चल के आपको बताता हूं। उसके बाद माजी में नूर बीबी और शबीर वगैरह के खिलाफ क्या क्या केसेस थे, क्या क्या शिकायत थी, और किस बिना पर जब इनकी इंक्वायरीज हुई तो उनकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी से मांगने की कोशिश की है। उसके बाद हालिया केस में ताहाल यूनिवर्सिटी का कल्प्रेट्स के खिलाफ क्या एक्शन है, इन्होंने जो मैंने पहले इनसे सवाल पूछा था उसका जवाब अभी तक मुकम्मल नहीं आया कि इनको आया कि आपने नौकरी से फारग किया या फिर इनके खिलाफ कोई आपने इंक्वायरी कमेटी बनाई या दीगर चीजें। उसके बाद नूर बीबी के साथ मुसलसल राब्तों में रहने वाले वो लोग जो माजी में भी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व थे, उनका अभी तक क्या स्टेटस है, क्या उनके खिलाफ भी कोई इंक्वायरीज हुई, क्या यूनिवर्सिटी ने नूर बीबी, शबीर और दीगर के खिलाफ जितने भी लोग इनसे राब्ते में हैं और यूनिवर्सिटी से इन्हें मालूमात और मदद मुहैया करें, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया या नहीं। इन सारी चीजों पे यूनिवर्सिटी से सवाल किया है। अगर यूनिवर्सिटी इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देती, वाज़ेह जवाब नहीं देती, तो कोर्ट के रास्ते खुले, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कोर्ट के जरिए इनके खिलाफ जाएंगे और फिर इनसे इनके खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह भी पूछेंगे। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।